सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को देखते हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय का 29 आयत। और जो इजराइल का बलमुल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। हालेलुया। परमेश्वर की संरचना ही ऐसी है कि वह बदल नहीं सकता। आज हम सोचते हैं कि हम इंसान लोग जिस प्रकार मनुष्य से या परमेश्वर से झूठ को बोलते हैं और हम समय समय पर निरंतर बदलते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर भी झूठ बोलता होगा और परमेश्वर भी बदलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ना तो झूठ बोलता है और ना ही परमेश्वर पश्चाताप करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर सच्चाई है जो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मलाकी 3 अध्याय के 6 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। और याकूब 1 की 17 में लिखा है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनसे ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हमें इस वचन से सीखना है कि परमेश्वर जो ज्योतियों का पिता है, परमेश्वर सब का पिता है। हालेलुया। जिन्होंने इस जगत को, इस संसार को, इस सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो परमेश्वर सत्य है। और हर एक उत्तम आशीष जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो हमें परमेश्वर के ओर से मिलता है। और परमेश्वर के हमें इस धरती से किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिलता, लेकिन हमें जो आशीष मिलता है वो हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल करने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी अपने आप को बदलता नहीं, ना तो अपने आप को समय आने पर परिवर्तन करता है। परमेश्वर मनुष्य को, उनकी सोच, उनके विचारों को परिवर्तन करता है, लेकिन परमेश्वर स्वयं परिवर्तन होने वाला नहीं है। परमेश्वर मनुष्य को बदलने वाला है, लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम इस वचन से सीख सकते हैं कि मनुष्य आज न जाने समय समय आने पर अपने आप को बदलते रहता है और बात बात पर झूठ बोलता रहता है, लेकिन परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है, ना तो उसे किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत है, ना उस परमेश्वर को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया हालेलुया। इन वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। हालेलुया आमीन। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते, आपकी हंजूरी, आपकी उपस्थिति में आते प्रभु जी, कि आपने हमें आज की सुबह की भोर में अपने हंजूरी, अपने निकट में आने का हमको मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, स्तुति, बड़ाई करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब कोप करने वाला मेरा जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते और आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि मैं तुमको एक और सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा,
पिता परमेश्वर, आप हमें उसी सहायक, उसी पवित्र आत्मा को दीजिए ताकि हम आहें भर भर कर आपकी विनती आराधना करें। हम नहीं जानते प्रभु जी कि हमें किस रीति से आपकी आराधना, प्रार्थना और विनती करनी चाहिए। जब तक हम में आपका पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक हमें से कोई भी ये नहीं बोल सकता कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा खुदावंद खुदा है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके चरणों के निकट आते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। हम विश्वास करते हैं क्योंकि आपका वचन कहते हैं, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं हाजिर मौजूद होता हूँ। कहा हम विश्वास करते हैं कि इस जगह में आपकी हाजिरी, आपकी उपस्थिति है। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें भला संग संभाल कर रखा, और हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें हर एक महामारियों और हर एक बहलियों की जाल से हमको बचाया प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पूरे दिन के लिए, और आज के इस पूरे दिन को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी, इच्छा हमारे जीवन से पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि हमसे अब तक जाने जाने भूल चूक में जो गुनाह, अपराध, पाप हुए प्रभु, जिन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को यीशु नासरत के नाम से तू क्षमा कर प्रभु जी। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में गुनाहों को किया, पापों के, अपराधों किए। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हर एक लोगों के गुनाहों को, पापों को क्षमा कर, और अपने लहू से हम सब को धो ले और शुद्ध और पवित्र कर। क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी, आपने अपने कीमती लहू को केवल हमारे लिए ही बहाया प्रभु जी। आपने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया प्रभु जी, ताकि हम अपराधों से, गुनाहों से, पापों से आज़ाद हो जाए। आज हम विश्वास करते मेरे प्यार प्रभु जी कि आपके लहू बहाने से, आपके मार खाने से हम चंगे हुए, और आपके लहू बहाने, आपके मार खाने से हम आज शुद्ध और पवित्र हुए। क्योंकि हम जब गुनाहों में डूबे हुए थे, हम पापों में डूबे हुए थे, तो फिर आपने हमको देखा प्रभु जी, और आपको अच्छा नहीं लगा। इसीलिए आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में बलिदान होने के लिए भेज दिया। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, दया अनुग्रह कर। जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग राज्य में पूरी की जाती है और आपकी इच्छा को यीशु मसीह ने पूरी किया, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी इच्छा है, उन इच्छाओं को तो हमारे जीवन से पूरी कर। पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा को दे, और हम आपकी सामर्थ्य में, आपकी आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा गुप्त बात और भेद भरी बातें यहोवा परमेश्वर की ओर से आता है, और हर एक उत्तम से उत्तम बात यहोवा ही सिखाता है। क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं, ना ही वो यहोवा परमेश्वर झूठ बोलने वाला है, ना ही वो यहोवा परमेश्वर किसी को झूठ बोलने के लिए शिक्षा देते हैं। क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और उस परमेश्वर ने हमसे एक इतना प्यार किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, उन सभी भाई बहनों के लिए जो भाई बहनों ने हमें प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिया है, बड़े विश्वास के साथ उन सारे प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, और आपकी चंगाई को यीशु नासरी के नाम से एक एक के जीवन में मांगते, एक एक लोगों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते प्रभु जी। जितने भाई बहन लोग बीमार है, यीशु नासरी के नाम से चंगाई को रिसीव करे, और जिनके घर परिवारों में समस्या, विपत्ति है, जो नशे में हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। हर एक प्रकार के बंधन से छुड़ाया जाए, हर एक यरीहो की दीवार उनके जीवन से, घर परिवार से गिर जाए। पिता परमेश्वर, मैं उन जवानों के लिए दुआ करता हूँ जो इन दिनों में प्रभु जी
आपके सत्य नाम को जानकर संसार की अभिलाषाओं में और संसार की लुभाने वाली अभिलाषाओं में फिर चुके। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, उनके मन और हृदय को बदल प्रभु जी, और वो आपके सत्य नाम को जाने, क्योंकि आपका वचन कहते जवानी के दिनों में अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर को ही याद कर। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं सभी जवान लोग जिन्होंने अपनी सोच और अपनी समझ के अनुसार अपने लिए मार्ग को, राह को चुन लिया। मेरे प्यारे प्रभु जी, उनके गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। उनके मन हृदय को बदल प्रभु जी, और आपके हुजूरी में आए, आपके नाम की इबादत करें प्रभु जी। मैं उन हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ जिनके घर परिवार में अशांति पाई जाती है। आज से उनके घर परिवार में यीशु के नाम से शांति की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन हर एक भाई बहनों के लिए जो शैतान की जाल में, शैतान की जाल में फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों को आज यीशु नासरी के नाम से शैतान की जाल से आज़ाद होने की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनकी काम काजों में समस्या है, जिनके हाथ की कार्य सफल नहीं होते, जिनकी योजना सफल नहीं होते। आज पवित्र आत्मा आपकी कामों को आशीष देगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे और परमेश्वर का वचन तुम में बनता रहेगा और तुम लोगों को सुसमाचार सुनाते जाओगे। हालेलुया। आज हमें उसी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर दया कर, आपका वचन कहते अपने कामों को यह पल डालने से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। पिता परमेश्वर के नाम से हम विश्वास करते प्रभु जी कि यीशु नासरी के नाम से हर एक के काम काज खुल जाए प्रभु जी। हर एक के परिवार के सारे बंधन को मैं तोड़ने की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में एक एक लोग बढ़ने पाए, आपके वचन में, कलाम में, परमेश्वर में एक एक लोग स्थिर हो जाए प्रभु जी। और मन को भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन को जला देता हूँ। और मेरे प्यार पर जितने भी भाई बहन आपको जानते और आपके नाम को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए, वो सभी लोग आपसे ग्रहण करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी जिनके पास कोई संतान नहीं है, पिता परमेश्वर के नाम से दया कर। और आपको वचन कहते हैं गर्भ यहोवा की ओर से आशीषित है। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन ने प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उन सभी को सुन प्रभु जी। और जिनके घरों में प्रभु जी ने संतान है, आज यीशु के नाम से उन्हें संतान की सुख की हम घोषणा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, और आपकी आशीष को चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हम दुआ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी पूरे भारत देश के लिए प्रभु जी, एक एक कर्मचारी, एक एक व्यक्ति, एक एक लोगों के लिए प्रभु जी, सभी लोगों के काम काजों में आपकी आशीष को मांगते हैं, उनके आने जाने में आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, आपके स्वर्गदूत की पहरा को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक के जीवन में आप उनके साथ में होकर चलना और फिरना मेरे प्यार प्रभु जी, और उनके हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका सुसमाचार, आपका वचन एक एक लोगों तक पहुंचने पाए और आपके सत्य नाम को, सत्य वचन को जानने पाए प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें सुबह की भोर में अपनी महिमा आराधना करने के लिए हमको समय दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा, दया करने वाले, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा परमेश्वर और प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इस सारी प्रार्थना, विनती, निवेदन को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन के साथ में उत्तर देने वाला परमेश्वर हो। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सारी प्रार्थना, निवेदन, विनती को सुना प्रभु जी। स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर और एक एक लोगों के जीवन में आपके परम्पार की आशीष को मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। सारी याद, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।